तो भी चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से मक्का कटती है और किस तरह से निकलती है, क्योंकि मैंने आज तक मक्का को ना ही निकलते देखा है और ना ही कटते देखा है। क्योंकि भाई हमारी साइड में मक्का होती है थोड़ा कम और ससुराल की तरफ बहुत होती है सभी खेतों में। तो आ गए हैं दोस्तों हम खेत पर, और आप देख सकते हैं कि सामने मशीन भी चल रही है और आधी इधर कट चुकी है, पहले ही कट चुकी थी। और जब हम पहुँचे खेत पर तो ये काम शुरू हो चुका था। तो बड़ा अच्छा लगा खेतों पर जाकर, इतना मन लग रहा था देखने के बाद में कि हाँ इस तरह से मक्का कटती है और मज़दूरों की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें फटाफट से काम होता है। और देखो मशीन कितनी जल्दी जल्दी सारा काम कर रही है। और पीछे जो रह जाती हैं भुंटियाँ वगैरह वो ये लोग बीन बीन के ला रहे हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत रह जाती हैं कटने से। और इधर हमारा ट्रॉला खड़ा है और ये भैया कट्टे को सिल रहे हैं, जिससे कि ऊपर तक मक्का अच्छे से भर जाए और निकले ना उसमें से। तो ये इसको अच्छी तरह कवर कर देंगे। और देखिए मक्का कितनी अच्छे तरीके से निकल रही है। ये होता है ना सिस्टम, इसका मैंने पूछा था इनसे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि इसमें एक टैंक होता है, वो कम से कम 2-3 बीघा काटने के बाद में वो उसको अपने अंदर भर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर उसके बाद इसको जो है ट्रॉली में डाल देती है। तो उसी तरह से ये लोग काटते हैं। इसने अभी थोड़ी काट दी थी, फिर ट्रॉली में भरने के लिए ये आ गई और इसने ट्रॉली में ये भर दी मक्का और फिर से अब लग जाएगी काम पर। बड़ी ही अच्छी मशीन लगी मुझे, मैंने कहा मुझे खेत पर लेके जाओ और देखती हूँ मैं भी कि कैसे मक्का कटती है। ये देखिए, और जब ये मक्का निकाल रही थी ना तब तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने कहा मैं ऊपर से देखना चाहती हूँ इसको, तो बोले देखो ऊपर से देखो कितनी अच्छे तरीके से मक्का निकाल रही है, एकदम बहुत शानदार लग रहा है देखने में, गजब। और अच्छा भी रहा, हर चीज़ की मशीनें चल गई भाई, मिल भी नहीं पाते हैं समय से मज़दूर, कभी बरसात आ जाती है कभी कुछ हो जाता है, तो इससे फटाफट से काम होता है एकदम से। और देखो सभी वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, देखो चाचा भी वीडियो बना रहे हैं। हवा देखो क्या मस्त चल रही है एकदम, बहुत अच्छा लगता है ना खेतों पर जाकर। कभी कभी जाने का मौका मिलता है, हर समय तो नहीं जाते हैं, लेकिन कभी कभी लेके चले जाते हैं, बोलते हैं इनसे तो कि चलो आज खेत पर चलो घुमाते हैं। तो मैंने कहा मैंने नहीं देखा है मक्का किस तरह से निकलती है, किस तरह से कटती है। बोले चलो आज दिखाते हैं। और ये नया ट्रैक्टर था तो भाई रिस्क ना लेते हुए, क्योंकि ज़मीन मिट्टी गीली थी, बरसात भी हुई थी, तो दो ट्रैक्टरों को लगा दिया है इसको निकालने के लिए। और ये एक हमारा ट्रॉला भर चुका है और दूसरा ये भर रहा है। और अभी काफ़ी मक्का रह गई है निकलने के लिए। और ये भुंडियाँ हमने पहले ही तुड़वा के सुखाने के लिए डाल दी थी, जिससे ट्रैक्टर आने जाने की जो जगह करी जाती है तो वो भी सूख गई थी। तो उनको भी अभी निकलवाएंगे थोड़ी देर में, पहले वही निकलवा लेते हैं जो इसने काटी हैं, अपने अंदर भर रखी हैं इसने। और देखिए अभी इतना खेत अभी और बचा हुआ है, और भी बचे हुए हैं। अब जो भुंटियाँ बची हुई हैं उनको भी डलवा दिया। और देखिए किस तरह से लेती है ये अंदर भुंटियों को, वाह देखो सब चूरमा बना देती है ज़रा देर में सभी का। बड़ा ही अच्छा सिस्टम लगा भाई मुझे तो, ये फटाफट से काम होता है। और फिर भैया ये भी बोले भाई देखें ज़रा हम भी ट्राई करके कंपाइन के लिए कैसे चलती है। मैंने कहा बिल्कुल देखिए तुम भी। और फिर ये बैठ गए चलाने के लिए। और देखो किस तरह से हिल रही है, जब ये चलती है ना तो बहुत हिलती है, क्योंकि खेत में ना ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, तो इस वजह से प्लेन जगह में तो नहीं भी हिले, लेकिन खेतों में तो इस तरह से हिलना स्वाभाविक ही है। तो काफ़ी हिल रही थी और ये चला रहे थे भाई, चलाते रहते हैं, उन्हें आदत रहती है, लेकिन फिर भी इनका मन था, मैंने कहा चलो चला के देखो, लाओ मैं वीडियो बनाती हूँ तुम्हारी। और ये चला रहे हैं, देखो इन्होंने भी काटी थी थोड़ी सी मक्का, मैंने कहा तुम भी काट के दिखाओ। चला रहे हैं, क्योंकि प्लेन जगह में चलाना और फिर खेत में चलाना थोड़ा रिस्की हो जाता है ना, क्योंकि या फिर इंसान चलाता रहे। और देखो ये काट रहा है मक्का को, लेके आ रहा है वहाँ से, देखो
इस तरह से ये भी भाई चला लेते हैं सभी चीज़, हर चीज़ में एक्सपर्ट है हमारे डॉक्टर साहब। ये लो आ गए। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर